हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास गोल्ड रहना जरूरी है, इतना तो सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के गोल्ड लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गोल्ड लोन का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, गोल्ड लोन का टाइप्स क्या है और मोस्ट इंपोर्टेंटली गोल्ड लोन को रिपेमेंट करने के लिए कितने तरह का ऑप्शन दिया गया है। और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास अगर 10 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी है तब उसके अगेंस्ट में कितना गोल्ड लोन मिल सकता है, यानी बैंक किस तरह से गोल्ड का वैल्यू कैलकुलेट करता है वो भी बताएंगे। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर पंजाब नेशनल बैंक से अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो पहले इस गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो अगर लोन अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 25,000 से लेकर मैक्सिमम 25 लाख के बीच में आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो आपका मिनिमम एज 18 से लेकर मैक्सिमम 70 के बीच में होनी चाहिए। अगर लोन टेन्योरिटी की बात की जाए तो जनरली आप 1 साल के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर आप ईएमआई बेसिस पे अगर गोल्ड लोन लेते हैं तब मैक्सिमम 3 साल के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर गोल्ड एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी रहना जरूरी है। आपके पास अगर 24 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड बार है तो वो भी अलाउड नहीं है। और अगर आपके पास अगर गोल्ड कॉइन है और उसका वेट अगर 50 ग्राम से कम है तो वो अलाउड है। लेकिन अगर आपके पास अगर गोल्ड कॉइन है और उसका वेट अगर 50 ग्राम से ज्यादा है तो वो भी अलाउड नहीं है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि इस बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी रहना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इस बैंक का जो गोल्ड लोन के ऊपर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है वो है 9.25%। लेकिन एग्जैक्ट आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कितने अमाउंट का आप गोल्ड लोन लेंगे, आपका गोल्ड लोन का टाइप क्या है, तो कई सारे फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट आपका लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लोन लेने के वक्त ही आपको पता चलेगा। अगर एलटीवी रेशियो की बात की जाए तो आपके गोल्ड अमाउंट के ऊपर मैक्सिमम 75% तक आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा। तो इसे डिटेल्स में आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए तो आपके गोल्ड लोन के ऊपर 0.3% प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा और इसके साथ 18% जीएसटी लगेगा, या फिर 500 रुपया और 18% जीएसटी लागू होगा। यानी इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वही एज अ प्रोसेसिंग चार्जेस आपको देना होगा। और इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगेगा और डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं लगेगा और रीपेमेंट चार्जेस भी नहीं लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में कितने तरह का गोल्ड लोन मौजूद है और गोल्ड लोन का रीपेमेंट ऑप्शन क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर आप कहीं से भी अगर गोल्ड लोन लेते हैं तब गोल्ड लोन का रीपेमेंट ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा, वो गोल्ड लोन लेने से पहले आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो चलिए आप जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के गोल्ड लोन के टाइप्स और रीपेमेंट ऑप्शन के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे रिटेल गोल्ड लोन ऑप्शन दिया गया है। रिटेल गोल्ड लोन ऑप्शन सभी कस्टमर के लिए दिया गया है और रिटेल गोल्ड लोन ऑप्शन में रीपेमेंट के तौर पे 3 तरह का रीपेमेंट ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि मंथली इंटरेस्ट, ईएमआई रीपेमेंट और बुलेट रीपेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसी भी गोल्ड लोन में 3 तरह का रीपेमेंट ऑप्शन मौजूद रहता है। तो इसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन में अगर गोल्ड लोन लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए अगर मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन में अगर 1 लाख का गोल्ड लोन लेते हैं तब 1 लाख के ऊपर 1 साल में जितना भी इंटरेस्ट होगा वो हर महीना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। यानी हर महीना केवल आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा और एक्चुअल अमाउंट अगर आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल अमाउंट आप पेमेंट नहीं करेंगे, गोल्ड लोन का टाइम खत्म होने के बाद एक्चुअल अमाउंट पे करेंगे, तो वो ऑप्शन मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन में हर महीना आपको केवल इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। इसके बाद ईएमआई रीपेमेंट ऑप्शन दिया गया है। ईएमआई रीपेमेंट ऑप्शन में हर महीना आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट पे करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख का गोल्ड लोन अगर 1 साल के लिए ईएमआई बेसिस पे लेते हैं तब इस सिचुएशन में 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट लगने के बाद जितना भी अमाउंट होगा वो आप जितना भी टाइम के लिए लेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर 1 साल के लिए लेते हैं वो ईएमआई बेसिस पे कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 साल अगर आप ठीक से ईएमआई पेमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद आपका गोल्ड लोन का वैल्यू 0 हो जाएगा और 1 साल बाद आप गोल्ड चुरा सकते हैं। और बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट नहीं पेमेंट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन में अगर 6 महीने के लिए अगर 1 लाख का गोल्ड लोन लेते हैं तब 6 महीना खत्म होने तक प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही आपको पेमेंट नहीं करना होगा। 6 महीना बाद एक साथ आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा और अगर आप चाहे तो कंप्लीट रीपेमेंट करके तब गोल्ड चुरा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो 6 महीने के बाद कंप्लीट इंटरेस्ट पेमेंट करके यानी कंप्लीट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट करके आप गोल्ड को फिर से रिन्यूअल कर सकते हैं।
तो आपके नीड के हिसाब से कौन सा गोल्ड लोन ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा वो गोल्ड लोन लेने के समय आपको बैंक में बताना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन मौजूद है, यानी अगर फार्मर है तो एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन ले सकते हैं। और इसके अलावा डिजिटल गोल्ड लोन भी मौजूद है, तो वो भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। और अगर आपके पास अगर फिजिकल गोल्ड नहीं है और अगर आपके पास अगर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है तब उसके अगेंस्ट में भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है और गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपका मिनिमम एज 18 से लेकर मैक्सिमम 70 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप चाहे तो इंडिविजुअल तौर पे गोल्ड लोन ले सकते हैं, जॉइंटली गोल्ड लोन ले सकते हैं, हाफ ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल बॉडीज के नाम पे भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। और आपके पास इनकम प्रूफ रहना जरूरी नहीं है और क्रेडिट स्कोर भी मैटर नहीं करता है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर यूटिलिटी बिल, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट का अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तब उस सिचुएशन में पैन कार्ड भी रहना मैंडेटरी है और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो रहना जरूरी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बैंक किस तरह से गोल्ड का वैल्यू कैलकुलेट करता है, और एग्जांपल के तौर पे भी देखेंगे कि अगर आपके पास अगर 10 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी है तब उसके अगेंस्ट में कितना गोल्ड लोन आपको मिल सकता है। तो बैंक पहले चेक करेगा कि आपका गोल्ड कितना कैरेट का है, यानी कितना प्योर है। अगर आपके पास अगर 18 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है, इसका मतलब 18 कैरेट गोल्ड में 75% प्योर यानी एक्चुअल गोल्ड रहता है और 25% दूसरा मेटल रहता है। और अगर आपके पास अगर 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है तब उसमें 91.6% प्योर गोल्ड और बाकी 8.4% दूसरा मेटल जैसे कि जिंक, कॉपर, सिल्वर यानी दूसरा मेटल रहता है। तो अगर आपके पास अगर 18 कैरेट का अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, क्योंकि इसमें 75% प्योर गोल्ड रहता है तो बैंक इसे 7.5 ग्राम कंसिडर करेगा। और अगर आपके पास अगर 22 कैरेट का अगर गोल्ड ज्वेलरी 10 ग्राम का है तब बैंक इसे 9.16 ग्राम कंसिडर करेगा। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 18 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है या फिर 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है तब बेस प्राइस के तौर पे यानी वैल्यूएशन के तौर पे 22 कैरेट का गोल्ड प्राइस कंसिडर किया जाएगा। तो बैंक पहले देखेगा कि लास्ट 30 दिन का 22 कैरेट का एवरेज गोल्ड प्राइस क्या है, और साथ में ये भी देखा जाएगा कि आप जिस दिन गोल्ड लोन लेंगे उससे पहले दिन का 22 कैरेट गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा उसे ही कंसिडर किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इन दो अमाउंट में से कम जो अमाउंट है अगर वो 9,000 है पर ग्राम के हिसाब से, तब 18 कैरेट का आपका 10 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी का वैल्यू होगा लगभग 73,620 रुपीज। और अगर आपके पास अगर 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है तब उसका वैल्यू होगा 82,440 रुपीज। उसके बाद एलटीवी रेशियो, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि एलटीवी रेशियो एप्लीकेबल होगा। आरबीआई के रूल्स के अनुसार आपका गोल्ड का जितना वैल्यू होगा बैंक मैक्सिमम उसका 75% तक ही आपको गोल्ड लोन दे सकता है। तो इस केस में 18 कैरेट का अगर आपके पास अगर 10 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी है तब लगभग 55,000 आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा। और अगर आपके पास अगर 22 कैरेट का अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी मौजूद है तब उसके अगेंस्ट में लगभग 61,830 रुपीज आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने कैलकुलेशन के लिए 9,000 जो अमाउंट लिया है वो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो एग्जैक्ट 22 कैरेट का पर ग्राम का गोल्ड का वैल्यू कितना होगा वो एक्चुअली डिफर करेगा, तो आपका गोल्ड लोन का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।